शाम हो गई है, दिया ऑफिस से आ गई है, मैं चाय बना रही हूँ और बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। गैस ऑन करके पहले पाइप ऑन करना पड़ता है। हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। अब चाय की तैयारी हो रही है, फिर बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कुछ ना राजमा बनाने का मन हो रहा है कि कल राजमा बनाऊँ। तो राजमा लेने जाना है, मैं जम्मू राजमा बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये चाय का मसाला, इस चाय के मसाले से मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। ये केडिया चाय का मसाला है, राजस्थान में, जयपुर में हमारे बहुत मिलता है ये। और ये छोटू सा देखिए ग्रेटर है, ये मैं लाइफस्टाइल से लेके आई थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, इतना छोटा है लेकिन इसमें ग्रेट बड़ी अच्छी होती है। देखिए अदरक ग्रेट करके डालो तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो मैं सोच रही थी कि डी मार्ट में थोड़ा सा मैंने पुदीना भी डाला है, पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाय में। और अब चाय पी के मुझे लग रहा है मुझे डी मार्ट, आज दिया को कह रही हूँ डी मार्ट चलते हैं और राजमा लेके आते हैं। वो जो जम्मू वाले राजमा बनाती हूँ मैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब ये देखो लियो कैसे कर रहा है, इसकी यहाँ ट्रीट रखी हुई है। ट्रीट क्या है, इसकी बोन रखी हुई है, जो कैल्शियम बोन होती है, सारा दिन मांगता रहता है। ये मैं सब्जियां लेके आई थी शाम को, तो वो रखी हुई हैं, उनको काट के बनाऊंगी। धनिया काट के रखा हुआ है, चटनी बनाऊंगी। पालक लाई थी, पालक पनीर बनाऊंगी। और ये देखिए, ये धनिया मैंने ना जेप्टो से मंगाया था, कितना अच्छा है। वो लेके आई हूँ, वो पीला सा है, ख़राब सा। लियो देखो कैसे खड़ा इंतज़ार कर रहा है। बड़े कप में पियेंगे शाम की चाय, आधा आधा कप ही लेंगे क्योंकि ये कप बहुत बड़े हैं। और लियो देखो कैसे परेशान कर रहा है दिया को कि मेरे को वो ट्रीट दे दे। बहुत परेशान करता है ये, पीछे पड़ा हुआ है उसको कि मेरे को ट्रीट दे दे खाने के लिए। ये बहुत भुक्कड़ है लियो, बीगल भुक्कड़ होते हैं। ये मेरा छोटा सा लियो बेटा है ना वाला, ये बहुत भुक्कड़ है। देखो देखो देखो, जब तक इसको वो मिलेगी नहीं ना कैल्शियम बोन, तब तक ये चैन नहीं करता। देखो रोज़ पीछे पड़ा रहता है, सुबह शाम हर वक्त चू चू करता रहता है सारा दिन। बदमाश बहुत है ये, देखो कैसे इंतज़ार करता है। तो चाय के साथ थोड़ा सा कुछ नमकीन वगैरह लेके मैं सोच रही हूँ डी मार्ट जाके आऊँगी आज। और ज़्यादा सामान लेने का मेरा मन नहीं है, थोड़ा ही सामान लाऊंगी। देखो कैसे दोनों हाथ से पकड़ के और ऐसे खाता है, देखो दोनों पैरों से ऐसे आगे वालों से पकड़ के, और फटाफट खा लेगा और दोबारा फिर मांगना शुरू कर देता है। चाय तैयार हो गई है। चाय आधा आधा कप ही लेंगे, मैं तो और भी कम लूँगी। ये पालक का मैं सोच रही थी ना, पालक पनीर बनाऊँगी। तो नमस्ते कर रही हूँ मैं। लौकी को मैं सोचती हूँ रात को, अब सावन के व्रत रख रही हूँ तो लौकी बॉईल करके ना खाने में बहुत अच्छी लगती है मुझे रात के टाइम। चाय तैयार हो गई है, साथ में थोड़े से चिप्स और नमकीन ले लूँगी। और हरी हरी सब्जी पट्टी पर रखी हुई बड़ी अच्छी लगती है ना स्लैब के ऊपर। देखो देखो देखो, ये फिर से बदमाशी कर रहा है, मतलब इसको सारा दिन देते रहो बस। लियो, गंदी बात। इसको बस सारा दिन खाना खाना खाना। चाय के कप कितने अच्छे हैं, ये जेके से लिए थे मैंने। ये जो प्लेट है और ये कप जो है जेके से, मैंने क्या दिया ने लिए थे, दिया को बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें। और ये क्योंकि मेरा व्रत है इसलिए ये वो आलू की भुजिया होती है ना व्रत वाली, वो आलू की भुजिया है। थोड़े से चिप्स ले लेती हूँ, इनमें भी प्याज व्याज नहीं है, चिप्स चेक किया है मैंने। तो ये बैठ के देखिए खा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में ना चाय पीने का अलग ही मज़ा आता है। एकदम क्लाउडी और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है, तो ऐसे में बैठ के चाय पीने का अलग ही मज़ा है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, आपको दिखाऊं तो धूप तो है ही नहीं और मौसम इतना प्यारा है। अब हम सोच रहे हैं चाय पी के और लियो को खाना वाना खिला दूँगी। फिर देखो कैसे पास बैठा हुआ है, लेकिन ये नमकीन नहीं खाता है, इसको मीठा खाना होता है, चिप्स नहीं खाता, आलू खाता है। अब हम नमकीन खा रहे हैं तो इसको नमकीन से कोई लेना देना नहीं है लियो को।
आराम से बैठा हुआ है। बस इसको तो वो चाहिए कि ना मीठा खिला दो इसको। ये देखो बॉल, बॉल से खेलना लियो को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये देखो लियो को बॉल सबसे अच्छा खिलौना लगता है। दिया इसके लिए इतने सारे स्टफ टॉयज़ वगैरह लाती है, लेकिन इसको बदमाश को तो बॉल ही खेलनी है बस। देखो बॉल को मैंने छुपा दिया। ये बीगल्स ना ये हाइड वाला गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हाइड एंड सीक कहते हैं। नहीं, हाइड कर दो इनकी चीज़ तो ये ढूंढते हैं उसको, क्योंकि ये जो है सूंघते बहुत है ना। इसको बहुत मज़ा आता है। कोई पिल्लो के नीचे छुपा दो इसकी बॉल, या अपने साइड में छुपा लो, तो ये बहुत इसको मज़ा आता है ढूंढने में। अब देखो गोदी में बैठ के लाड आ रहा है इसको। जब इसको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो ये गोदी में बैठता है, और ये गोदी में ऐसे ही बैठता है बस। आगे के 2 पैरों से गोदी में बैठेगा और पीछे से खड़ा रहता है बस। ये इसका अलग ही स्टाइल है। 100% ऐसे बैठता नहीं है गोदी में बस पीछे के 2 पैर से खड़ा रहेगा और आगे से गोदी में बैठ जाएगा। ये इसका गोदी में आना होता है, लाड होता है इसका ये बस। कल मैं और दिया डीमार्ट गए थे, शाम को हम बैठे हुए थे, हमने सोचा चलो डीमार्ट जाके आते हैं, कुछ सामान लाना था मुझे। एक्चुअली ना राजमा जम्मू लाने थे। जम्मू वाले राजमा बहुत अच्छे बनते हैं, पर यहाँ वाले डीमार्ट में नहीं मिले। जयपुर वाले डीमार्ट में राजमा जम्मू मुझे मिल जाते हैं। चलो फिर भी हम गए तो मैंने सोचा यूं ही जाएंगे, चीजें लेके आए। तो दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीजें लेके आए हैं। अब दिया के पास है, इसको थोड़ा सा सामान यहाँ पे चाहिए होता है, तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाती हूँ। सबसे पहले ये कितने सुंदर से 2 ग्लास हैं। हालांकि हमारे पास ग्लास हैं, लेकिन ये बड़े सुंदर से 2 ग्लास हैं। देखिए साइज भी देखिए इनका बड़ा अच्छा है। श्री एंड सैम के हैं ये 2 ग्लास, और ये बड़े सस्ते मिले हैं हमें। 92 रुपीज का 1 ग्लास मिला है, और इसके ऊपर जो रेट लिखा हुआ है वो 349 रुपीज है MRP इनकी। और डीमार्ट में ये मिले हैं 92 के। श्री एंड सैम बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास। तो श्री एंड सैम का स्टील बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोचती हूँ ऐसे 6 ले लूंगी मैं। इनका साइज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। आप बताइएगा कमेंट में। इनका साइज बड़ा अच्छा है, देखिए नॉर्मल ग्लास से बड़ा है। फिर मेरे को ये बहुत अच्छे लगे, ये कटोरी, है ना। जैसे कड़ी खानी होती है या दाल खानी होती है तो हम लोग थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में लेके खाते हैं, या फिर आपको इडली खानी है या कुछ है तो ये लेके आई हूँ मैं। और इसके यहाँ इसको ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा करना है, इसलिए 2 ही लेके आई हूँ मैं। और एक ये लेके आई हूँ सैलेड बोल कह लो आप, या फिर इसको सर्विंग बोल कह लो। बहुत सुंदर सा है। इसके चारों तरफ ना ये ऐसे लाइनें लाइनें भी हैं, बाहर की तरफ टेक्सचर है बारीक बारीक लाइनों का। बहुत सुंदर टेक्सचर है इसके चारों तरफ। और ये देखिए इसकी शेप भी बड़ी प्यारी है। इसमें अगर सैलेड खाना हो तो कितना अच्छा लगे, या फिर दही का रायता वगैरह, बहुत प्यारा लगता है। तो ये एक लेके आई हूँ मैं, और लिमिटेड सी चीजें लेके आई हूँ। और लेना मुझे कुछ भी नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि ये लेके आई। ऐसे जो है ना मेरे पास बहुत सारे हैं डब्बे। मैं फ्रिज में जैसे सब्जी बच जाए, आटा है, वो इनमें रखती हूँ। और ये भी मैं एक लेके आई हूँ। हर बार जाती हूँ तो मेरे को ये तो लेना ही होता है डीमार्ट से। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, कांच में ना चीजें ऐसे फ्रिज में रख दो तो ये अच्छी रहती हैं। या किसी ने खाना लेके जाना हो ना, टिफिन की जगह भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। और एक ये देखिए, ये अचार वाली बरनी मंगाई है मैंने, छोटी सी। अचार के लिए नहीं मंगाई है मैंने, दही के लिए। ये मैंने मंगाई है, फ्लिपकार्ट से मंगाई है, ये डीमार्ट से नहीं लेके आई हूँ। छोटी सी बरनी है, इसमें दही जमाओ। मुझे दही जमाने के लिए ऐसी बरनी चाहिए थी, तो वो लेके आई हूँ। देखिए ये देखो, ये पुराना टाइम जो होता था ना, पुराने जब हम छोटे होते थे तो इस तरह की बरनी, इस तरह के मर्तबान अचार के लिए बहुत होते थे। तो ये मेरे को बहुत शौक था कि मुझे ऐसी गोल बरनी चाहिए। फ्लैट वाली तो मिल जाती है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, गोल मटोल ऐसी वाली चाहिए थी मेरे को। तो वो लेके एक ये डब्बा बड़ा खूबसूरत सा है, ये देखिए कितना सुंदर है। ये मिला है 119 का। कितना सुंदर है ये डब्बा। ये जैसे मैं ना
भुजिया वगैरह होती है मिक्सचर नमकीन, उसके लिए लेके आई हूँ। देखिए कितना प्यारा है ये, इसका साइज भी अच्छा है। 1 किलो वाली नमकीन इसमें 1.5 किलो तक की नमकीन इसमें आ जाएगी। शेप और ये ढक्कन भी इसका बड़ा प्यारा है, देखने में ना दूर से ऐसे मर्तबान टाइप है ये। तो ये लेके आई हूँ मैं ये। और ये डब्बे लेके आई हूँ, ये मेरे को बहुत सस्ते मिले। मैंने नेशनल हैंडलूम से डब्बे लिए हैं बहुत सारे, लेकिन ये डब्बे जो है ना, ये 99 रुपीज के 4 डब्बे हैं। ये बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे पहले डी मार्ट जाती मैं पहले नेशनल हैंडलूम से ले आई। और बड़ी अच्छे साइज है। देखिए इसमें इसमें लिखा हुआ है 1 किलो तक की चीज। 1 किलो तो नहीं आएगी, आधा किलो 3 पाव तक की चीज आ जाएगी। देखिए कितना सुंदर, और मटेरियल भी अच्छा है इनका। ऐसा नहीं है कि ये 99 के 4 हैं तो इनका मटेरियल अच्छा नहीं होगा, इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ वैसे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं वहां से लेके आई हूँ नेशनल हैंडलूम से डब्बे। वो सुंदर है, इससे थोड़े से ज्यादा सुंदर है, लेकिन क्वालिटी इनकी और उनकी सेम है। और वो 100 समथिंग का एक आया है, 125 या ऐसे एक डब्बा आया है, और ये 100 के 4 आए हैं। देखो आप, इतनी अच्छी क्वांटिटी, और देखिए कितने ट्रांसपेरेंट है। दूर से तो ऐसे लगते हैं जैसे कांच के हैं, ये अंदर से ये निकाल के आपको दिखाऊं अगर मैं, ये देखो कितने अच्छे डब्बे हैं। ये लेके आई हूँ। और फिर एक ये छोटे डब्बे लाई हूँ, ये हैं 109 के 109 रुपए के 3 डब्बे हैं ये मैं इसलिए लेके आई हूँ कि ये स्टैकेबल है। ये एक के ऊपर एक ऐसे ना, इसका जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन में ऐसे डिप्रेशन सा बना हुआ है, ग्रूव, ये डिप्रेशन बना हुआ है देखो। तो ये एक के ऊपर एक ऐसे, एक के ऊपर एक ऐसे फिक्स हो जाते हैं ये डब्बे। इनको ऐसे करके आप ना ऐसे रख दो किचन के उसमें कैबिनेट में, देखो ऐसे आ जाते हैं ये। तो ओपन वाली ये कैबिनेट पट्टी ऐसी लगी हुई है किचन में, उसमें ये ऐसे भी आ जाएंगे। तो ये एक की जगह में 3 चीजें आ जाएंगी। ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और इनके अंदर चम्मच है क्या? नहीं, चम्मच नहीं है इनके अंदर। वो एक और आ रहे थे, उनमें छोटे थे वो, उनमें चम्मच थे। अच्छा एक चीज मैंने देखी है, ये जो डी मार्ट वाले चीजें हैं ना, इनके जो स्टिकर्स हैं ना, जो रेट वाले जो ये लगे हुए हैं, ये उतर जाते हैं। लेकिन नेशनल हैंडलूम से जो लाते हैं ना, एक तो वो 10-10 स्टिकर एक एक चीज में लगा रखे हैं, और वो उतरते ही नहीं है, उतरते ही नहीं है। पता नहीं किस चीज से चिपकाते हैं वो, और क्या करना है उनको, क्यों चाहते हैं वो कि वो उतरे नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आती। उतरता ही नहीं है, जान निकल जाती है। देखिए ये उतर गया ना, उनके तो उतरते ही नहीं है स्टिकर, जान निकल जाती है स्टिकर उतारते हुए। और वो ना गैस के ऊपर रखो, जले जले से स्टिकर बर्तनों में, वो फिर बुरे लगते हैं। पता नहीं उनको क्या है, क्यों करते हैं वो लोग ऐसे। ये किचन टॉवल लेके आई हूँ किचन टॉवल तो बहुत जरूरी होता है किचन में, है ना। फिर ये जो है, ये ग्रीन टी लेके आई हूँ, बाग बकरी की ग्रीन टी लेके आई हूँ। ये 2 तरह, एक तो कहवा वाली है और एक हनी लेमन है। ये 2 ग्रीन टी लेके आए हैं। अब हमने कहा ग्रीन टी पिया करेंगे। और बाकी मुझे ये दालें लेके आनी थी, और ये तिल लेके आई हूँ। सैलेड वगैरह में ना रोस्टेड तिल है, ये सैलेड वगैरह में डालने के लिए अच्छे रहते हैं। किनोआ लेके आए हैं, किनोआ सैलेड खाने के लिए। दिया कह रही है अब किनोआ सैलेड खाया करेंगे। किनोआ सैलेड रेस्टोरेंट में खाया 4-5 बार, बहुत टेस्टी लगता है किनोआ सैलेड। किनोआ खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं रेसिपी भी उसकी बताऊंगी आपको। तो किनोआ लेके आए हैं। और ये छोटा सा कॉफी लेके आई हूँ। मुझे लगा ब्लैक कॉफी पी के देखूंगी, अगर मुझे अच्छी लगे तो ब्लैक कॉफी पिया करेंगे। और ये एक हार्पिक का जो है टॉयलेट क्लीनर है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। इससे मैंने टॉयलेट क्लीन किया, एकदम क्लीन हो जाता है, और ना कोई स्मेल भी नहीं आती है। जैसे कोई कई बार ओडर ऐसी आ रही होती है ना बाथरूम में, वो नहीं आती है। इससे क्लीन कर दो ना, एकदम क्लीन हो जा, बिल्कुल अच्छा हो जाता है ये। और लाइजोल तो आपको सबको पता है, ये पोचे में डालने के लिए लाइजोल लेके आई हूँ, और ये तो सब लोग ही लाते हैं, है ना। और ये क्या लाई हूँ, ये लाई हूँ, हम इसको बोलते हैं सावा, सामक के चावल या सामा। और इसको यहाँ पे भगार, लिटिल मिलेट या मोरायो, पता नहीं क्या ऐसा लिखा हुआ है, वो बोलते हैं। ये लेके आई हूँ, व्रत वगैरह में सावन चल रहा है
तो व्रत में खाने के लिए। और ये वही दाल है, मिक्स दाल है। मिक्स दाल मुझे बहुत पसंद है। बस मुझे राजमा नहीं मिले जिनके लिए मैं गई थी। और ये जो है ब्लैक ग्राम लेके आई हूँ, रात के टाइम ना ये बहुत अच्छे रहते हैं खाने के लिए। और सौंफ लेके आई हूँ, बस ऐसे छोटी मोटी चीज। जबकि मैं सोची थी बस सिर्फ घूम के आना है। ये टाटा सॉल्ट लाइट लेके आई हूँ कि थोड़ा सा मुझे टेस्ट में ना दूसरे सॉल्ट से कम अच्छा लगता है। बहुत दिन हो गए हैं सेंधा नमक खाते हुए और पिंक सॉल्ट खाते हुए, तो बहुत ज्यादा देर सही नहीं रहता है। आयोडीन जो है वो खाना बहुत जरूरी होता है। और ये जो पिंक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट आते हैं इसमें आयोडीन नहीं होता, तो इसलिए ये लाई हूँ कि कुछ दिन ऑल्टरनेट मंथ खाना चाहिए। एक महीना ये वाला खा लो, या 15 दिन ये खा लो, 15 दिन वो खा लो, तो वो अच्छा रहता है। या फिर कई बार मिक्स करके भी खाओ तो सही रहता है। ये भी दाल वही लाई हूँ, स्प्लिट वाली मूंग। और सावन चल रहा है व्रत के लिए, ये पापड़ लाई हूँ तल के खाने के लिए सोयाबीन के। ये मूंगफली लेके आई हूँ। इसको जो है वो साबूदाना बनाते हैं ना, तो थोड़ा रोस्ट करके और क्रश करके उसमें डालते हैं, तो बहुत स्वाद बनती है साबूदाने की खिचड़ी। और एक लियो के लिए, भाई दिया कह रही है वो बताओ, लियो की एक बॉल भी लेके आए हैं। ये बॉल जो ग्रीन वाली देख रही है, ये लियो की बॉल। और ये इतना खेला है इस बॉल से, कल रात को 12 बजे तक इस बॉल से खेलता रहा है। ये लियो का फेवरेट खिलौना जो है वो बॉल है। लियो सबसे ज्यादा बॉल से खेलता है। लियो की बॉल कहाँ है? बॉलू कहाँ है लियो की? बॉल वो देख, बॉल। पर ये तो इसकी बस, जैसे लोग कहते हैं ना बच्चों को किसी के सामने कहते हैं ना, आंटी को ये बोल के दिखाओ, तो बच्चा कभी नहीं करता है वो चीज। हमारे लियो का यही हाल है। इसको किसी के सामने कुछ कह दो ना कि बॉल ले आया कुछ, तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे बेवकूफ जैसे बैठा रहेगा, जैसे इसको कुछ सुनता नहीं है। ये दीवा स्क्रंची लेके आई है। और बस इतना सारा सामान लेके आए हैं हम। और लेने कुछ भी नहीं गए थे हम लोग, लेने हम गए थे राजमा। और राजमा हमें मिले नहीं है। और घर का छोटा छोटा सामान इतना सारा हम लोग ये ले आए हैं। ये मास्क, शीट मास्क लेके आई है। और ये लेके आए हैं थोड़े से बाथरूम्स में लगाने के लिए। बस, तो ये हमारा था डी मार्ट का शॉपिंग में हम क्या क्या लेके आए हैं। तो अब मैं इन चीज़ों को सबको इन डब्बों में डालूंगी। कल रात को लाए थे, फिर मैंने कहा एक बार ये दिखा के और फिर डालते हैं इनको डब्बों में। तो फिर आज अब इनको इन डब्बों में ये दालों को डाल दूंगी। बस अब इन दाल वगैरह को सब इसमें डाल देती हूँ डब्बियों में, सारी जितनी मेरे को लगा। अभी भी डब्बियाँ कम है, मतलब ये जो लाई थी डब्बे, ये 1-2 और लाने चाहिए, मतलब 4 और लेके आने चाहिए थे 100 के 4। घर में तो जितने भी डब्बे हो ना वो कम ही लगते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रह गई, मुझे 4 और ले आने चाहिए थे। तो कोई बात नहीं, कल परसों जाके 4 और ले आऊँगी। और सारी चीज़ें डाल के भी कुछ चीज़ें बच गई हैं डालने के लिए। ये जो गैस के ऊपर पड़ा हुआ है ना ऑयल डिस्पेंसर, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें पूरा 1 लीटर ऑयल आ जाता है अच्छी तरह से। तो 1 लीटर की थैली लाओ और इसमें डाल लो, ज़ेप्टो से मंगा लो, ब्लिंकिट से, जब ख़त्म हो। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टोर करके रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सरसों का तेल भी होता ही है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लो, या ये तो मैं 1 लीटर मंगा लेती हूँ। या फिर बाकी जो है ना वो जो पाउच मंगा के ना वो फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ या ड्रॉर में रख देती हूँ, और इसमें एक लगा देती हूँ। या बॉटल 5 लीटर की ले लो, उसमें से भी अच्छा रहता है डालना। लेकिन यहाँ मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। अब देखिए इनमें सारों में डालती जा रही हूँ मैं, लेकिन वही है कि थोड़े से कम पड़ रहे हैं, और जाके लेके आऊँगी इनको भी। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये डब्बे जो हैं ये मैं नेशनल हैंडलूम से लाई थी। ये जो नीचे वाले ड्रॉर में दिख रहे हैं, इन डब्बों की थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है। ये 80 रुपीज़ के पड़े थे और ये 25 के, लेकिन फिर भी क्वालिटी इनकी भी ऐसे नहीं कह सकते कि कम अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब मैं ऐसे ही और लेके आऊँगी, 100 के 4 जो लेके आऊँगी। और जितने मसाले वगैरह आते हैं डाल लेती हूँ। बस अब ये अपना ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। सारी चीज़ें मैंने डब्बे वगैरह में डाल दी है। और आप लोग इसी तरह से मेरा व्लॉग देखते रहें और मुझे एनकरेज करें। ओके बाय।